दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्रथम सत्रांत परीक्षा 9वीं कक्षा विषय हिंदी। विभाग 1 गद्य 24 अंक, विभाग 2 पद्य 18 अंक, विभाग 3 पूरक पठन 8 अंक। एक बार रट लो और पास हो जाओ। दोस्तों, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आपसे विनती है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। वीडियो चालू करने से पहले आप सबका डियर यशम सर इस YouTube चैनल पर स्वागत है। विभाग क्रमांक 1 गद्य, यह विभाग हमें 24 अंकों के लिए पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 1 अ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न हमें कुल 8 अंकों के लिए पूछा जाएगा। दोस्तों, हमें यहाँ पर हमारे किताब में से परिच्छेद दिया जाएगा और वह परिच्छेद अच्छी तरीके से 2 या 3 बार पढ़ना है और पढ़कर उस पर जो भी कृतियाँ पूछी जाएंगी वह कृतियाँ हमें पूरी करनी है। तो चलो देखेंगे कृति। एक, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। यह कृति हमें 2 अंकों की पूछी जाएंगी। घटनास्थल पर मौजूद सरकारी कर्मचारी, यह कृति हमें जो परिचय दिया है उसमें से हमें ढूंढकर लिखनी है। तो घटनास्थल पर मौजूद सरकारी कर्मचारी 1 थानेदार साहब, 2 पुलिस का सिपाही, यह घटनास्थल पर सरकारी मौजूद कर्मचारी थे। 2 विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। यह कृति हमें 2 अंकों की पूछी जाएगी। तो विधान क्रमांक 1, अमरू ने थानेदार से कहा कि हुक्म हो तो चलिए थाने। यह विधान सत्य है। 2 थानेदार के कहने पर भी अमरू ने बोरी का मुंह नहीं खोला। यह विधान असत्य है। 3 अ, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और शब्द अलग अलग करके लिखिए। यह 3 नंबर की कृति हमें 2 अंकों के लिए पूछी जाएगी। 1 अंक के लिए पूछा गया है। 1 अपयश, यह शब्द अलग करके अप अधिक यश। 2 विनम्रता, विनम्र अधिकता। 3 आ समानार्थी शब्द लिखिए। यह कृति हमें 1 अंकों की पूछी गई है। 1 पुल, पुल शब्द का समानार्थी शब्द है सेतु। 2 बच्चा, इस शब्द का समानार्थी शब्द है बालक। कृति क्रमांक 4 अभिव्यक्ति स्वमत, यह हमें 2 अंकों की पूछी जाएगी। सामान्य जनता द्वारा आरोपी को मारना पीटना कितना उचित, इस विषय पर 8 से 10 पंक्तियों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, अक्सर देखा जाता है कि किसी सही घटना को लेकर अथवा गलतफहमी में किसी आरोपी को लोग बेरहमी से मार मार कर बेदम कर देते हैं। पिटाई करने वाले में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनका घटना से कोई संबंध भी नहीं होता, जबकि नियम के अनुसार आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए। उसे मारने या दंड देने का अधिकार जनता को नहीं है। लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए। लोगों को भावना में आकर गलत काम करने से बचना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 1 आ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न हमें कुल 8 अंकों के लिए पूछा जाएगा।
यहाँ पर अपने किताब में से एक परिचय दिया जाएगा और वह परिचय हमें अच्छी तरीके से 2 या 3 बार पढ़ना है और पढ़कर इस पर जो भी कृतियाँ पूछी जाएंगी वह कृति हमें पूरी करनी है। तो चलो हम कृति देखेंगे। एक, आकृति पूर्ण कीजिए। यह कृति हमें 2 अंकों की पूछी जाएगी। जब घर की घंटी बजी थी तो रात के लगभग 2 बजे थे। 2, डॉक्टर भटनागर जिसे मानते थे अपना फर्ज, मरीजों की सेवा करना। इस तरह से हमने यह कृति 2 अंकों की पूर्ण की है। 2, उपर्युक्त परिच्छेद में से 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। यह हमें 2 अंकों की कृति पूछी जाएगी। एक, यहाँ पर निम्नलिखित शब्द है फीस की। 2, डॉक्टर भटनागर के। यह उत्तर होने चाहिए, ऐसे हमें प्रश्न तैयार करने हैं। एक प्रश्न, डॉक्टर भटनागर किस बात की चिंता नहीं करते थे? तो यहाँ पर उत्तर है निम्नलिखित शब्द फीस की। 2, प्रश्न, कुछ महीने पहले आपने किसके लापता होने का समाचार पढ़ा होगा? इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर भटनागर के। इस तरह से हमने 2 प्रश्न तैयार किए हैं। 3, इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यह 3 नंबर की कृति है जो तो 2 अंकों के लिए पूछी जाएंगी। तो हमें 1 अंक के लिए पूछा गया है। 1, लापता शब्द का समानार्थी शब्द है गुम होना। 2, समाचार, इस शब्द का समानार्थी शब्द है खबर। 3, इन शब्द के विरोधार्थी शब्द लिखिए। यह हमें 1 अंक के लिए पूछा गया है। 1, बुरा शब्द का विरोधार्थी शब्द है भला। 2, दिन, इस शब्द का विरोधार्थी शब्द है रात। 4, स्वमत, यह कृति हमें 2 अंकों की पूछी जाएगी। मरीजों की सेवा करना डॉक्टर का परम धर्म है। इस विषय पर अपने विचार 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। उत्तर, मरीजों की जांच करके उनका उचित उपचार करना डॉक्टर का काम है। मरीजों को अपने डॉक्टर पर भरोसा होता है कि वे उनका उचित उपचार कर उसे स्वस्थ करेंगे। डॉक्टरों को मरीज की अपेक्षा पर खरा उतरना चाहिए। जो डॉक्टर मरीजों के साथ आत्मीयता का व्यवहार करते हैं और उनकी सुचारू रूप से चिकित्सा करते हैं, मरीज उन्हें हमेशा याद रखते हैं। डॉक्टरों का काम है चिकित्सा के माध्यम से मरीज की सेवा करना होता है। अच्छे डॉक्टर अपने इस कर्तव्य के प्रति जागरूक होते हैं। उनके लिए रात दिन कोई मायने नहीं रखता। वे समर्पित भाव से मरीजों की सेवा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। छात्रों, यह कृति हमें 8 अंकों के लिए पूछी जाएगी। यह परिच्छेद अपठित परिच्छेद है। यहाँ पर अपठित परिचय दिया गया है, तो इस परिच्छेद को अच्छी तरीके से 2 या 4 बार पढ़ना है और इस पे जो भी कृतियाँ पूछी जाएंगी वह कृतियाँ हमें पूरी करनी है। दोस्तों, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1, आकृति पूर्ण कीजिए। यह कृति हमें 2 अंकों के लिए पूछी जाएगी। स्त्री के देनदार होने का कारण, यह हमें कृति के उत्तर परिच्छेद से ढूंढकर लिखने हैं। 1, जिंदगी देने के लिए। 2, जिंदगी योग्य बनाने के लिए।
2. संजाल पूर्ण कीजिए। यह कृति हमें 2 अंकों की पूछी है। भारतीय संस्कृति का खजाना। 1. नारी का त्याग। 2. नारी का बलिदान। यह भारतीय संस्कृति का खजाना है। 3. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ वाले शब्द परिच्छेद से ढूंढकर लिखिए। ये 3 नंबर की कृति हमें 2 अंकों के लिए पूछी गई है। तो 1. मृत, इस शब्द का अर्थ वाला शब्द है काल कवलित। 2. जो नियम समय पर न हो, इसका अर्थ है असामयिक। 3. निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। यह हमें 1 अंक के लिए पूछा गया है। 1. अयोग्य, इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है योग्य। 2. नारी, इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है पुरुष। कृति क्रमांक 4. स्वमत अभिव्यक्ति। यह कृति हमें 2 अंकों की पूछी गई है। नारियों के साथ होने वाले अन्यायों के बारे में आप अपना मत लिखिए। उत्तर: कहावत है, नारी नर की खान है, समूची सृष्टि नारी की ही देन है, पर नारी के साथ समाज में अक्सर अन्याय होता रहता है। उस पुरुष के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, कुछ विशेष स्थानों पर तो उसका प्रवेश भी वर्जित है। दहेज को लेकर आए दिन नव विधियों को प्रताड़ित किए जाने एवं उन्हें जलाने की समाचार आते रहते हैं। नारी के विधवा हो जाने पर तो उस पर संकट का पहाड़ी टूट पड़ता है। समाज में व्याप्त इन कुरीतियों पर अंकुश लगाना चाहिए और नारियों पर जुल्म ढाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। विभाग क्रमांक 2. पद्य विभाग। यह विभाग हमें 18 अंकों के लिए पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2. निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न हमें 6 अंकों के लिए पूछा जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें अपने किताब में से पद्य पर परिचय दिया जाएगा और यह पद्य हमें 2 या 4 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़कर इस पर जो भी कृतियाँ पूछी जाएंगी वह कृति हमें पूरी करनी है। तो चलो देखते हैं कृति। 1. आकृति पूर्ण कीजिए। यह कृति हमें 2 अंकों के लिए पूछी जाएगी। 1. किरणों के खेलने का स्थान। इस कृति का उत्तर हमें अपने परिचय से ढूंढकर लिखना है। किरणों के खेलने का स्थान जल थल। 2. यहाँ फैली हुई है चांदनी, पृथ्वी पर, आकाश में। 2. निम्नलिखित पद्यांश में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। यह कृति हमें 2 अंकों की पूछी गई है। 1. पवन यानी कि हवा। 2. निर्भीक नीडर। 3. थल भूमि। 4. तृण यानी कि घास। कृति क्रमांक 3. यह कृति हमें 2 अंकों के लिए पूछी जाएंगी। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसका सरल भावार्थ हम लिखेंगे। चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है।
ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन में के साथ खेल रहे हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समुच्चे नभ मंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। प्रश्न क्रमांक 2। आ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह कृति हमें 6 अंकों की पूछी है, तो चलो देखते हैं कृति। यहाँ पर किताब में से एक पद्यांश का परिचय दिया गया है और यह परिचय हमें 2 या 4 बार अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ने के बाद इस पर जो भी कृतियां पूछी जाएंगी वह कृतियां हमें करनी है। 1, आकृति पूर्ण कीजिए। यह कृति हमें 2 अंकों की पूछी गई है। कवि ने की है तुलना। इसका उत्तर हमें परिच्छेद से ढूंढकर लिखना है। कवि ने की है तुलना जीवन की महासंग्राम से। 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखित जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। 1, यहाँ पर निम्नलिखित शब्द है वरदान। 2, भीख। यह ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं कि वह निम्नलिखित शब्द होने चाहिए। एक प्रश्न, कवि क्या नहीं मांगेगा, तो यहाँ पर निम्नलिखित शब्द दिया गया है वरदान। 2, प्रश्न निर्माण किया है कवि दया की क्या नहीं लेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित शब्द दिया है भीख। इस तरह हमने प्रश्न निर्माण किए हैं। 3, स्वमत अभिव्यक्ति। यह कृति हमें 2 अंकों की पूछी गई है। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। सरल अर्थ लिखिए। कवि कहते हैं कि जीवन एक महायुद्ध है। इस युद्ध में हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है। यदि जीवन संघर्ष में हार का सामना करना पड़े तो मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि जीवन में मिली हार सदा के लिए नहीं होती, यह तो एक विराम की तरह होती है। हार से घबराकर मनुष्य को दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए। वे कहते हैं कि पराजय की हालत भी में उन्हें भले ही तिल तिल कर मिट जाना पड़े, फिर भी वे दया की याचना कभी नहीं करेंगे। कवि कहते हैं कि मैं वरदान कभी नहीं मांग सकता। प्रश्न क्रमांक 2 ई, निम्नलिखित अपठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न हमें 6 अंकों के लिए पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ पर अपठित पद्यांश दिए गए हैं। इस परिच्छेद को हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़कर इस पर जो भी कृतियां पूछी जाएंगी वह कृतियां हमें पूरी तरह से करनी है। तो चलो देखेंगे कृति। 1, आकृति पूर्ण कीजिए। यह कृति हमें 2 अंकों के लिए पूछी गई है। गांव के लोगों की विशेषताएं, ये इस अपठित परिच्छेद में से ढूंढकर लिखनी है। गांव के लोगों की विशेषताएं सीधे साधे, भोले भाले, यह गांव के लोगों की विशेषताएं है। 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द होने चाहिए। यह कृति हमें 2 अंकों की पूछी गई है। यहाँ पर शब्द दिए हैं 1, समता, 2, शहर की। 2 हमें प्रश्न ऐसे तैयार करने हैं। 1 प्रश्न, गांव के लोगों में प्रेममयी क्या है? समता है। 2 प्रश्न, गांव में किसकी बात नहीं है? शहर की। तो दोस्तों, कृति
क्रमांक 3, हमें यह कृति हमें 2 अंकों के लिए पूछी जाएगी। परिचय में दी गई उपर्युक्त कविता का सरल अर्थ लिखिए। सरल अर्थ है, गांव का जीवन कितना अच्छा होता है, इसलिए गांव का जीवन सबको पसंद आता है। गांव में बहुत कम खर्च में लोगों का निर्वाह हो जाता है। ऐसी सुविधा गांव के अलावा भला और कहाँ होगी। यहाँ शहर की तरह का वातावरण नहीं है। यहाँ के लोगों में आपस में किसी का अहित करने की भावना बिल्कुल नहीं है। गांव में भ्रष्टाचार या निंदनीय आचरण का नामो निशान नहीं है। गांव के लोग सीधे साधे और भोले भाले होते हैं। गांवों में लोगों में एक दूसरे से बहुत स्नेह होता है। उनमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होता। गांव के लोगों के शरीर का रंग भले ही काला हो, पर वे दिल से बहुत निश्चल रहते हैं। विभाग क्रमांक 3, पूरक पठन। यह विभाग हमें 8 अंकों के लिए पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित पठित पूरक पठन पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न हमें कुल 4 अंकों के लिए पूछा जाएगा। अपने किताब में से पूरक पठन का एक परिचय दिया जाएगा और वह परिचय हमें अच्छी तरीके से 2 या 3 बार पढ़ना है और पढ़कर उस पर हमें जो भी दी गई कृतियां है वह पूरी करनी है। एक संजाल पूर्ण कीजिए। यह कृति हमें 2 अंकों के लिए दी गई है। लोटा होता है ऐसा, इसका उत्तर हमें परिचय में से ढूंढकर लिखना है। लोटा होता है ऐसा मन का भारी, लोटा होता है ऐसा तन का छोटा। इस तरह से हमने कृति पूर्ण की है। कृति 2, यह कृति हमें 2 अंकों के लिए पूछी जाएगी। ढोलक की उपयोगिता विषय पर 6 से 8 पंक्तियों में विचार लिखिए। ढोलक एक भारतीय वाद्य है। यह गांवों तथा शहरों दोनों स्थानों पर रहने वाले लोगों का परिचित तथा उनके बीच लोकप्रिय है। उनके स्वर बहुत मधुर होते हैं। लोकगीतों में ढोलक के स्वर का बहुत उपयोग होता है। अन्य गीतों के संगीत में भी ढोलक के स्वर बहुत उपयोग होता है। छोटे बड़े हर प्रकार के कार्यक्रम में अन्य वाद्यों के साथ आवश्यकता अनुसार ढोलक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ढोलक का एक उपयोगी वाद्य है। प्रश्न क्रमांक 3 आ, निम्नलिखित पठित पूरक पठन पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। यह सवाल हमें 4 अंकों के लिए पूछा जाएगा। छात्रों, हमें यहाँ पर अपनी किताब में से एक पूरक पठन का परिचय दिया गया है और यह परिचय हमें 2 या 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ना है और पढ़कर इस पर जो भी कृतियाँ पूछी जाएंगी वह कृति हमें पूर्ण करनी है। तो चलो देखते हैं कृति। 1, आकृति पूर्ण कीजिए। यह कृति हमें 2 अंकों के लिए पूछी जाएगी। कबीर की विशेषताएं। यह कबीर की विशेषताएं हमें परिचय से ढूंढकर लिखनी है। 1, कबीर की विशेषताएं: फकड़ाना स्वभाव। 2, मस्ती। 3, तेज। 4, वाणी। यह सब कबीर की विशेषताएं है। 2, स्वमत अभिव्यक्ति। यह कृति हमें 2 अंकों के लिए पूछी जाएगी। कबीर का फकड़ाना स्वभाव। इस विषय पर अपने विचार 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। कबीर को संत कवि कहा जाता है। संत कवियों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, पर कबीर ने अपने आप को संत कवि तक ही सीमित नहीं रखा।
उन्होंने अपने जीवन से संचित अनुभव को काव्य में खुलकर उतारा है। परंपरा में से समाज में चली आ रही सड़ी गली कुर्तियों और पाखंडों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। जाति, वर्ण, आपसी भेदभाव, धार्मिक कट्टरता पर करारा प्रहार किया। इन बातों को समाज के समक्ष रखते हुए उन्होंने किसी की परवाह की नहीं की। यह काम एक संत ही कवि नहीं कर सकता। कबीर ने संत कवि होते हुए भी यह काम किया। इसलिए कहा जा सकता है कि कबीर का स्वभाव फकड़ाना था।